नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, होलिका के महापर्व पर बंधनों को खोलने का अत्यंत सरल विधान जो देने जा रहा हूं वह श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके बंधनों को खोलते हुए आपके घर परिवार व्यापार शरीर की रक्षा करता है और निश्चित आपके बंधनों को खोल देता है, काट देता है। प्रिय दर्शकों, बुद्धि का बंधन, शरीर का बंधन, घर व्यापार का बंधन या फिर कुल देवी देवता का बंधन, सभी के बंधनों को खोलने वाला ये मंत्र है। शरीर का या बुद्धि का बंधन हुआ है या कुल देवी देवता का बंधन हुआ है, इसकी पहचान कैसे की जाए, कैसे पता लगे कि हमारे ऊपर बंधन हुआ है, इसके विषय में पूर्व में अनेक वीडियो में मैंने इसको बताया है। तो उन वीडियो को देख सकते हैं, जान सकते हैं कि बंधन के लक्षण क्या होते हैं। सामान्य तौर पर अनावश्यक रूप से बात बेबात छोटी छोटी बातों पर घर में कलह का वातावरण बन रहा है, इसका मतलब तंत्र प्रयोग किया गया है। साथ ही घर परिवार में प्यार प्रेम बहुत अधिक था, परंतु अब एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए आपस में बात नहीं करते, छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे के बीच में तनाव बन गया है, इसका मतलब तंत्र प्रयोग किया गया है। इसके साथ में यदि बुद्धि का बंधन है, शरीर का बंधन है, तो आप में आलस्य बना रहेगा। काम करने का मन भले ही हो, परंतु काम करने के लिए आप उठ नहीं पाएंगे। कंधे पर, शरीर पर वजन सा महसूस होगा, सिर में भारीपन महसूस होगा। साथ ही साथ बार बार काम बताने के बाद, काम याद आने के बाद भी भूलने की मनोवृत्ति बन जाती है। किसी भी प्रकार से आप उस कार्य को याद नहीं रख पाते, एक ही कार्य को करने की पुनरावृत्ति भी करते हैं। ये बुद्धि बंधन के लक्षण होते हैं। बुद्धि बंधन के ऊपर तो पूरा एक वीडियो दिया है जिसमें सारे लक्षण बताए गए हैं। सामान्य से लक्षण है, उन लक्षणों को पहचान करके हम अपना निदान अवश्य कर सकते हैं। आज के प्रयोग की चर्चा करूं, यह प्रयोग किसी भी अमावस्या को, पूर्णिमा को, मंगलवार या शनिवार के दिन या फिर होली दीपावली के दिन किया जा सकता है। यदि आप मंगलवार शनिवार से आरंभ करते हैं तो 11 दिन का विधान बनता है। होली दीपावली अमावस्या पूर्णिमा पर करते हैं तो फिर 1 दिन का विधान बनता है। होलिका पर, ग्रहण काल में, दीपावली पर या फिर अन्य पर्व काल में इसका विधान सिर्फ 1 दिन का है। तो होलिका का पर्व निकट है, तो इस समय का लाभ उठाइए और इस प्रयोग को एक बार कर लीजिए, जिससे कि सारे बंधन खुल जाएं और आप उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं। सभी प्रकार से आपकी कामना मनोकामना पूर्ण हो और आपके कार्य बनते चले जाएं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कौन सा है वह प्रयोग, किस प्रकार इस प्रयोग को संपन्न करना है, किस सामग्री के साथ करना है, किस समय करना उचित होगा, किस विधि से करना उचित होगा। यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर दे दी गई है, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, कॉपी नोटबुक में इस सामग्री को नोट कर सकते हैं। 1 दिवसीय विधान है तो अत्यंत सरलता के साथ, सहजता के साथ कर सकते हैं और प्रयोग सरल है, किसी प्रकार की क्लिष्टता है ही नहीं। सबसे पहले तो जब रात्रि काल में आप प्रयोग करेंगे तो उससे पूर्व दिन के समय पास के किसी हनुमान मंदिर में चले जाइएगा। वहां आपको 5 लड्डू लेकर के जाने हैं, बूंदी को हो, बेसन के हो, कैसे भी हो, 5 लड्डू ले जाइए और साथ में एक दीपक ले जाना। 1 रुपए 5 रुपए का सिक्का रखिएगा, थोड़े से अक्षत रख लीजिएगा, हल्दी या कुमकुम से रंगे हुए। हनुमान जी महाराज को निवेदन करके, प्रार्थना करके ये अक्षत चढ़ा दीजिए। एक जनेऊ का जोड़ा ले जाइएगा, वो अर्पित कीजिएगा, लड्डू रख दीजिएगा और फिर प्रार्थना कीजिएगा कि मैं इस प्रयोग को, इस समस्या की निवृत्ति के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा हूं, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, जिसके लिए भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसके नाम लीजिए और निवेदन कीजिए हमारी इस समस्या का समाधान हो जाए। इस प्रकार निवेदन प्रार्थना करके घर चले आइए। घर में उत्तर मुख होकर के आपको यह प्रयोग संपन्न करना है। उत्तर मुख होकर के सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, श्री हनुमान जी महाराज का अथवा राम दरबार का और साथ ही अपने गुरु का अथवा भगवान शिव का चित्र स्थापित कर लीजिए। सबसे पहले आपको शुद्धि आचमन करना है और उसके बाद दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीपक यदि शुद्ध गाय के घी का हो ज्यादा उत्तम होगा, अन्यथा तिल तेल का प्रयोग बड़ी सहजता सरलता के साथ प्रेम से कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लेने हैं, अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और फिर अपनी कामना बोलनी है, किस कार्य हेतु, किस समस्या के निवारण हेतु आप ये प्रयोग संपन्न करना चाहते हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में या दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह पंचदेवों का आपको पूजन करना है। गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन संपन्न किया। पंचदेवों के पूजन के बाद में आपको सीताराम जी का, हनुमान जी महाराज का पूजन करना है। यदि आपने गुरु दीक्षा
नहीं ली हुई है तो भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उन्हें गुरु रूप में जान करके उनका पूजन कर लीजिएगा। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाएगा उसके बाद में आपको सबसे पहले गणपति मंत्र का और फिर गुरु मंत्र का जप करना है। कितना जप करना है? यथाशक्ति कर सकते हैं, श्रेष्ठतम होगा एक माला का गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का जप करें। गणपति मंत्र के लिए गणपति जी का कोई भी एक मंत्र जप सकते हैं। ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कर लीजिए। बात यदि करें गुरु मंत्र की तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिए। गणेश गुरु मंत्र का जब पूर्ण हुआ इसके बाद आपको जप करना है अपने आज के जो मूल मंत्र है इसका। अत्यंत सरल मंत्र है। पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा। पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि जब मंत्र कंठस्थ हो जाता है तो त्रुटि नहीं होती, भूल नहीं होती, मंत्र में पूर्ण एकाग्रता होती है, ध्यान लगता है। यदि मंत्र याद नहीं होता तो हमारा ध्यान मंत्र को पढ़ने में लग जाता है, बार बार मंत्र को देखते हैं, पढ़ते हैं और मन में संशय बना रहता है कहीं भूल ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए। इससे अच्छा है पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ करें, उसके बाद मंत्र का जप आरंभ करें। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो वज्रदेहाय रामदूताय हनुमते मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग नाश्य नाश्य काले काले शनेन हन हन भंज भंज मारे मारे महामहेश्वर रुद्रावतार ओम फट स्वाहा। अत्यंत सरल मंत्र है, एक बार पुनः बोल करके बता देता हूं। ओम नमो वज्रदेहाय रामदूताय हनुमते मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग नाश्य नाश्य काले काले शनेन हन हन भंज भंज मारे मारे महामहेश्वर रुद्रावतार ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 11 माला का एक ही रात्रि में जप करना है अथवा नित्य प्रति एक माला जपते हुए 11 दिवस तक जप करना है। यदि किसी सिद्ध योग मुहूर्त में पर्व काल में आरंभ कर रहे हैं, होली हो, दीपावली हो, जन्माष्टमी हो, इन पर्व काल में करते हैं, ये 11 माला एक ही दिवस में आपको संपन्न करना है। और फिर एक माला का आपको हवन करना है। हवन सामान्य घी से कर सकते हैं अथवा थोड़ी सी हवन सामग्री में घी मिला करके उससे आहुति दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य है केवल एक माला का आपको हवन करना है। जब आपका हवन पूर्ण हो जाएगा अथवा 11 दिवस की साधना कर रहे हैं तो फिर मंत्र जाप के बाद ही आपको आरती करनी है। आरती के बाद हनुमान जी को नैवेद्य अर्पित करना है। 11 दिवस की साधना हो तो मिश्री इलायची का या शक्कर का या जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका भोग लगाइए। अंतिम दिन चूरमे या लड्डू का भोग लगाना है। एक दिवस का विधान है तो आपको चूरमे या लड्डू का भोग उसी रात्रि में हवन की अग्नि पर ही अर्पित कर देना है। इस प्रकार ये विधान आपका संपन्न होता है। अब जानते हैं इसकी प्रयोग विधि कि इस मंत्र का प्रयोग किस प्रकार करेंगे, कैसे हम बुद्धि बंधन को, तंत्र बंधन को, किए कराए का नाश करेंगे, उनको हटाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला सरल उपाय तो ये है, जब आप संकल्प इत्यादि करते हैं तो जल पात्र रखते हैं, उस जल पात्र के जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए, व्यापार स्थल पर छिड़क दीजिए, थोड़ा थोड़ा उस जल का आचमन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा उस जल को पी भी लीजिए। इसी से ही आपका रोग का नाश हो जाएगा। और यदि जल बच जाए तो मुख्य द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा जल गिरा दीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा प्रयोग। सामग्री में जायफल लिखे हुए हैं, गुंजा है, काले तिल लिखे हुए हैं, गुंजा यानी लाल रत्ती जिसे बोलते हैं वो लिखा हुआ है, तो उन्हें किसी पात्र में रख लीजिएगा। जप काल के दौरान मिट्टी का हो, सकोरा हो या कुल्हड़ हो उसमें रख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। किस पात्र समेत ही आप ले जाकर के इस प्रयोग को संपन्न कर दीजिएगा। अब करना क्या है, घर के ऊपर यदि समस्या है तो घर में से, किसी व्यक्ति के ऊपर समस्या है तो उस व्यक्ति के ऊपर से, या फिर व्यापार स्थल पे है तो व्यापार स्थल के अंदर से उसको 7 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाना है इस पूरी सामग्री को, और मुख्य द्वार पर आकर के लाल वस्त्र से इस सामग्री को बांध देना और फिर ले जाकर के किसी वीरान स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे या फिर कोई बहता जल हो उसके आसपास इसको दबा करके आ जाना। ध्यान रहे इस कार्य को करने के बाद में पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बस इतना सा प्रयोग है। इतना प्रयोग करते ही निश्चित तंत्र बंधन खुलता है, बुद्धि का बंधन खुलता है, पितरों का बंधन खुलता है, किया कराया तंत्र मंत्र जो भी है वो सारे बंधन खुल जाते हैं, कट जाते हैं। अत्यंत प्रभावी सरल ये मंत्र प्रयोग है और निश्चित एक ही बार में समस्या का निवारण कर देता है। श्री हनुमान जी महाराज महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।